दोस्तों नमस्कार। आज मैं ऐसे कार्टून के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, चौंक गए ना आप। एक ऐसा कार्टून है जो कि हर किसी को पसंद आता है। बच्चे बच्चे देखते हैं, यहाँ तक कि बड़े बूढ़ों को भी पसंद आने लगा है वो, जिसका नाम है मोटू पतलू। जी हाँ, मोटू पतलू तो आप सबने बहुत देखी होगी, मैंने भी देखा हूँ। लेकिन मैं जिस दृष्टिकोण से देखा हूँ वो कुछ अलग दृष्टिकोण है। मोटू पतलू के जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी चरित्र हैं, उसमें जितने भी कलाकार हैं, सबसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। और मैं जब देखता हूँ तो हर कैरेक्टर मुझे कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। उस बात को, उस संदेश को मैं वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं, आपका भी फेवरेट शो है और मेरा भी फेवरेट शो है। चलिए फालतू की बात न करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं और सीधे चलता हूँ नेगेटिव रोल से। नेगेटिव रोल में वहां पर है जॉन, मिस्टर जॉन, जो कि इस एपिसोड का खलनायक है। इस एपिसोड में खलनायकी का काम करता है मिस्टर जॉन। हमेशा बोलता है जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। उससे एक चीज सीखने को मिलती है कि ये जो कैरेक्टर है मिस्टर जॉन, ये हर एपिसोड में, हर कार्टून में क्या होता है, मार खा जाता है। लास्ट में मोटू पतलू के द्वारा मार खाया जाता है उसको, मतलब हर बार उसे हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुद्दा ये है कि वो कभी हार नहीं मानता। जो मिस्टर जॉन है, इतना मार खाने के बाद भी, इतना हार जाने के बाद भी वो कभी भी हार नहीं मानता। उसका टारगेट है कि मोटू पतलू को फुरफुरी नगर से बाहर करना है। इसके लिए हमेशा कोई ना कोई योजनाएं बनाते रहता है। कहने का मतलब ये है कि जीवन में हमें भी हार नहीं मानना चाहिए। हमारा जीवन क्या, एक दो असफलता आता है, हम अपना जो टारगेट के लिए चलते रहते छोड़ देते हैं। कोई लक्ष्य है हमारा, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, असफलता जहां मिला हमें, हमने छोड़ दिया। नहीं, जब तक हम सफल ना हो जाए तब तक हमें हार नहीं मानना चाहिए। ये हमें मिस्टर जॉन सिखाते हैं मोटू पतलू कार्टून। अब बात करूंगा मिस्टर चिंगम। भारत माता की कसम, वीडियो लाइक नहीं किया तो। जी हाँ, चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल। चिंगम से ये सीखने को मिलता है, इंस्पेक्टर चिंगम हमें ये सिखाते हैं कि चिंगम को शायद पता होता है कि उससे ये चीज नहीं हो पाएगा, बिना मोटू पतलू की हेल्प से उससे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल, यानी उससे बचना पॉसिबल नहीं। यानी कि वो अपने आप को मोटिवेट करते रहता है। मानता हूं कि वो बिना मोटू पतलू के हेल्प से नहीं पकड़ पाता, लेकिन अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहता है। तो हमें भी अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, चाहे हम कितना भी कमजोर, लेकिन अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। अपने अंदर सोचते रहना चाहिए कि मैं पावरफुल। मेरे एक मोटिवेशनल गुरु हैं जो हम मुझे बताते हैं कि हमेशा अपने मन में सोचो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत एनर्जीफुल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ऐसा अगर सोचोगे ना, वैसा बन जाओगे, क्योंकि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो इसलिए हमें भी, आपको भी अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है मिस्टर चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम से सीखने को हमें मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट कलाकार है, नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर झटका। डॉक्टर झटका को मैं ये देखता हूँ कि जॉन चाहे कैसा भी चाल चले, कितना भी खराब खराब चीज बना ले, कैसा भी गैजेट बना ले, उसका तोड़, उसका निचोड़ डॉक्टर झटका बना ही देता है। कितना भी बड़ी समस्या आती है मोटू पतलू को, डॉक्टर झटका उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेता है। क्यों निकाल लेता है? क्योंकि हर सॉल्यूशन का सॉरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं बनी जिसका इलाज ना हो, और कोई ऐसा समस्या नहीं बना जिसका समाधान ना हो। इलाज भी है, समाधान भी है, बस बात रह जाती है हमें और आपको उस इलाज और समाधान को ढूंढने की। तो डॉक्टर झटका उसके सारे गैजेट को फेल कर देता है, यानी हर गैजेट का कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई निचोड़, कोई ना कोई उसका रुकावट वो निकाल ही लेता है। तो ये सीखने की जरूरत है। अब आते हैं डॉक्टर झटका के एक साथी हैं मिस्टर घसीटा राम। उनका आपने सुना होगा 20 साल का तजुर्बा, 20 साल का तजुर्बा, मैंने 20 साल का, मुझे ये करने का अनुभव है। 20 उन्हें अपने अनुभव पर विश्वास रहता है।
कोई भी काम हो, उस घसीटा राम को लगता है कि वो कर लेगा। वो कर लेगा क्यों? उससे विश्वास होता है, भले कर पाए या ना कर पाए लेकिन विश्वास तो होता है, बंदा हाथ तो लगाता है उसमें, पीछे तो नहीं हटता। उसी प्रकार हमें भी अपने आप को विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। देखो, कोई काम है, अगर हम करेंगे तो हो सकता है उसको कर लें या ना भी कर पाए, और अगर करेंगे ही नहीं तो ये तो पूरा गारंटी है कि वो आपसे होगा नहीं। इसलिए किसी काम में लग जाना चाहिए जो करने लायक हो, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि आप कर। अब आते हैं इस कार्टून के सबसे अलग रोल, जो कि मेन रोल है, मोटू और पतलू, जो कि इस कार्टून के हीरो है। तो मैं पतलू की बात बताऊंगा। पतलू से सीखने को ये मिलता है कि हमेशा वो चौकन्ना रहता है। तो हमें भी अपने जीवन में चौकन्ना रहना चाहिए अपने दुश्मन से। अब हमारा दुश्मन कौन है? उसमें तो खैर जॉन है दुश्मन, जो इनके जान के पीछे पड़ा रहता है। हमारा दुश्मन है हमारा आलसपन, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें इसे चौकन्ना रहना, जब भी आलस आए इसे आलस को दूर भगाओ और अपने मेहनत में काम में लग जाओ। तो ये सीखने को मिलता है पतलू से कि वो हमेशा चौकन्ना रहता है। अब बात आते हैं सबसे बेस्ट कैरेक्टर जिसको सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है, मोटू। मोटू से सीखने को ये मिलता है, अच्छा ये बताए मोटू बार बार फेल क्यों होता है, बार बार वो किसी चंगुल में क्यों फंस जाता है जॉन के? बिकॉज क्योंकि वो भोला है, बहुत भोलापन है। तो हमें अपने जीवन में इतना भी भोला नहीं बनना चाहिए कि कोई दूसरा फायदा उठा ले। तो ये मोटू जी से सीखने को मिलता है कि इतना भोलापन नहीं होना चाहिए, इतना कमजोर नहीं से होना चाहिए कि कोई तीसरा हमारा फायदा उठा ले और हम मुसीबत में फंस जाए। तो ये सारा निचोड़ में निकाल के लाया हूँ मोटू पतलू कार्टून से। मैं इसी नजरिए से देखा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आप भी देखें, ये कार्टून अच्छा है। और ये सारा चीज जितना मैं चीज बताया हूँ और सारा चीज इस कार्टून में आए। एक बार समराइज करते हैं। जो मिस्टर जॉन है वो कभी हार नहीं मानने वाले इंसान है। मिस्टर चिंगम है वो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते हैं। घसीटा राम है, उन्हें अपने अनुभव पर भरोसा है। डॉक्टर झटका है, वो ऐसे ऐसे चीज बनाते हैं, यानी हर चीज का सॉल्यूशन है उनके पास। पतलू है, वो हमेशा चौकन्ना रहते हैं। और मोटू है, जो कि भोलापन होने की वजह से हर जगह फेल हो जाते हैं। दूसरा चीज, मोटू से एक और पॉजिटिव बातें सीखने को ये है कि मोटू को ऐसा लगता है कि मैं समोसा खा लूंगा तो ताकतवर बन जाऊंगा। उसे विश्वास होता है, ऐसा नहीं समोसे में कोई ताकत अलग से, उसे विश्वास होता है। तो हमारे अंदर भी विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाए। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ दोस्तों। कैसा लगा वीडियो ये जरूर कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।